हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। इन चित्रों को देखना है और इनके नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़ना है। देखिए यहाँ पर अध्यापिका ने श्रुति से पूछा, तुमने पाठ याद कर लिया। यहाँ पर तुमने जो है ये क्या है, पिंक कलर में दिया है, सर्वनाम है। रोहन मरीजों को देखता है, वह डॉक्टर है। यहाँ पर वह क्या है, पिंक में लिखा हुआ, सर्वनाम है। मान्या ने नेहा से कहा, मैं पुस्तक मेला देखने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं सर्वनाम है। अंकित ने दादाजी से पूछा, आप कब चलेंगे। यहाँ पर आप सर्वनाम है। ऊपर दिए गए ये सारे वाक्यों में तुमने, वह, मैं, आप, ये सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, ये क्रमशः श्रुति, रोहन, मान्या तथा दादाजी के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, ये जो तुमने, वह, मैं, आप, ये सब सर्वनाम शब्द हैं और ये सारे सर्वनाम शब्द श्रुति, रोहन, मान्या तथा दादाजी के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। प्रयोग करना मतलब उपयोग करना, यूज करना। उनके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य आ जाता है। इन सर्वनाम जो हम लोग प्रयोग यहाँ पे प्रयोग हुआ है, उसके प्रयोग से क्या हुआ है, भाषा में सौंदर्यता आ जाती है और भाषा प्रभावशाली बन जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सर्वनाम शब्द की सर्वनाम की परिभाषा दी गई है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर श्रुति, रोहन, मान्या और दादाजी, ये सब क्या है, संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, संज्ञा शब्द हैं। इनके जगह पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम अर्थात सब नामों की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द। यहाँ पर देखिए सर्वनाम का क्या अर्थ है। सर्वनाम अर्थात सब नामों की जगह, नाम संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम अर्थात सब नामों की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द। सब नामों की जगह, चाहे वो किसी भी चीज का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, ठीक है, स्थान का नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, वहां पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के प्रयोग से संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार नहीं करना पड़ता है। सर्वनाम के प्रयोग से क्या होता है, संज्ञा शब्दों का जो प्रयोग होता है वो बार बार नहीं करना पड़ता है। बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से भाषा अटपटी लगने लगती है। बार बार हम लोग एक ही नाम का या फिर बार बार किसी का भी नाम लेते रहेंगे तो वो सब क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा। सौंदर्यता लाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रकार संज्ञा में एक वचन तथा बहुवचन होता है, जिस प्रकार संज्ञा में एक वचन तथा बहुवचन होता है, उसी प्रकार सर्वनाम में भी एक वचन तथा बहुवचन होता है। यहाँ पर एक वचन शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर बहुवचन। एक वचन में मैं और बहुवचन में हम, एक वचन में आप, बहुवचन में आप लोग, किसे, किन्हें, तू, तुम, वह, वे, उसे, उन्हें, तुम सब, यह, ये, ऐसे एक वचन और बहुवचन सर्वनाम दिया गया है। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। इन सर्वनाम शब्दों को हम पढ़ेंगे। ये सब सर्वनाम शब्द हैं। मैं, तू, वह, हम, तुम, आप, वे, ये, मैंने, तूने, उसने, हमने, तुमने, आपने, उन्होंने, इन्होंने, मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, आपसे, उनसे, इनसे, मुझमें, तुझमें, उसमें, हममें, तुममें, आप में, उनमें,
इनमें, मुझे, तुझे, उसे, हमें, तुम्हें, हमें, तुम्हें, आपको, उनको, इनको, मेरा, तेरा, उसका, हमारा, तुम्हारा, आपका, उनको, इनका। ये सारे क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद पढ़ेंगे। सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा, निजवाचक सर्वनाम। और छठा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बारे में जानेंगे। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए करता है। बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण है मेरा, हम, तुम, तुमने, मैंने आदि। मैं यहाँ उदाहरण दिया है वाक्यों में। मैं कल जाऊंगा। तुम कब आओगे? वह नहीं आएगा। इसमें मैं, तुम, वह, ये तीनों क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें बताया गया है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु के बारे में पता चले, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इसमें आदि। उदाहरण दिया गया है यह मेरा घर है। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह मेरा घर है। वह कमीज मुझे चाहिए। उसे इधर रख दो। ये तीनों यह, वह, उसे, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए क्या बताया गया है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु, अनिश्चयवाचक में क्या होगा? किसी सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता नहीं चलता है, ठीक है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। बाहर कोई आया है, इसमें निश्चित नहीं है कि कौन आया है। कोई आया है तो वो कोई भी हो सकता है। यहाँ पर बात निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चाय में कुछ पड़ा है, यहाँ पर भी निश्चित नहीं है कि क्या पड़ा है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। कोई, कुछ, ये दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध होता है, मतलब प्रश्न का पता चलता है, प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन आदि। वाक्य है क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो यहाँ पर क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपको किससे मिलना है? किससे यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम कब आए? कब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। वाक्य है जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा, वैसा, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी, उसकी, ये भी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जो मेहनत करेगा सो सफल होगा, तो यहाँ पे जो, सो, ये भी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद लास्ट है छठा नंबर का
पाँचवें नंबर का यहाँ पर, हाँ पाँचवें नंबर का संबंधवाचक सर्वनाम था। छठे नंबर पर है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे अभी। जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं, निज मतलब खुद का, स्वयं। जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। अपना काम स्वयं करो, तो इसमें स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा वाक्य, वह खुद चला जाएगा, इसमें खुद निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप बाजार से पुस्तक ले आऊंगी, तो इसमें अपने आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। इस पाठ में हमने सीखा जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की तरह सर्वनाम के भी एक वचन तथा बहुवचन होते हैं। तीसरा पॉइंट है, सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा निजवाचक। ये 6 प्रमुख प्रकार है या भेद है कह सकते हैं।